हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सेशन है। तो इससे पहले जितने भी वीडियो हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है उन्हें देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक बताते जा रहा हूँ और वहां से सेशन की पूरी भूमिका बनती जा रही है। और ये सेशन आपके सीडीएस और सीजीएल के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इनमें से ये सवाल आपके पुटअप किए गए हैं। तो न्यू एग्जाम आपका यूपीएसआई है, उसके लिए ये भी काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखो, ये सवाल मैंने लास्ट वाले सेशन का मेरा अंतिम सवाल था, ये मैंने आपके लिए बताया था कि इसका एनवा पद निकालते हैं। देखो, दो चीज होती है, एक तो आपको एनवा पद निकालना और एक होता है पदों का योग निकालना। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपको एनवा पद चाहिए या पदों का योग चाहिए। एनवे पद का मतलब होता है आप किसी सीरीज का एनवा पद निकालने, तो एन बराबर 1 रखने पर उसका पहला पद आ जाएगा, एन बराबर 2 रखने पर तो दूसरा पद आ जाएगा। लेकिन पदों का योग का मतलब होता है पूरी की पूरी सीरीज का योग आएगा। ठीक है जी, अगर आपने एन बराबर 2 रखी तो दो पदों का योग आ जाएगा, प्रथम पद का योग आ जाएगा, द्वितीय पद का भी योग आ जाएगा। योग निकालने के फॉर्मूले पर आज हम चर्चा करेंगे। देखो, एस एन की वैल्यू होती है ए कोष्टक आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कब होती है? आर ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों है? कहने का मतलब ये है कि आपको ये पॉजिटिव लेने होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है कि उसमें क्या होता है, जब आर आपका छोटा हो 1 से तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर क्या होता है, आर लेस देन होता है किससे? 1 से। और एक और एस इन्फिनिटी की तो आपको कंडीशन पता ही है, तो ये तो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के पहले सवाल पर। देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि ये सीरीज एपी में है कि जीपी में। सीरीज एपी में है कि जीपी में। तो एपी की कंडीशन क्या होती है, आपका अंतर समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? अंतर। और यहां पर क्या समान होना चाहिए? अनुपात। तो अंतर देखें तो यहां पर कितने का अंतर है? 2 का है। यहां पर कितने का है? 4 का है। ठीक है जी, तो एपी तो नहीं है, तो बचती क्या है? जीपी। देखो, 4 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया। तो ये क्या निकाल रहा हूं मैं? आर निकाल रहा हूं। 8 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया। तो ठीक है जी, तो ये सीरीज हो चुकी है मेरी किस में? जीपी में। तो जीपी में 11वें टर्म निकालने का फॉर्मूला, अब 1 से बड़ा है क्या छोटा है? क्योंकि देखो, फॉर्मूला क्या होता है मेरा फॉर्मूला ये होता है, कब होता है लेकिन ये आर ग्रेटर देन 1। तो आर मेरा 2 1 से बड़ा है, तो कहेंगे जी सर आप जरूर बड़ा है। तो एस 11 निकालेंगे तो ए कितना है आपका? 2 है। आर कितना है? 2 की पावर 11 माइनस 1 बटे 1। ठीक है जी, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो ये क्या आएगा? यहाँ से देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11 माइनस 2। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप? 2 की पावर 12 लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे। अब जिन लोगों को 2 की पावर 12 याद है वो थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे, जिन लोगों को नहीं है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखो कैसे करते हैं, 2 की पावर 12 के आपको करने हैं फैक्टर। देखो, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो आधा समान होता है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। देखो मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। और 2 की पावर 2 क्या होता है आपका? 4 होता है। अब यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे ये बहुत आसानी से हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? 32 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 10 24 होता है। उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का करना है। तो ये कितना है अब? 16 की 6 हासिल 1 8 और 1 9 0 4000 4096 आ गया। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना आपको? 2 और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4094। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि ये पूरी की पूरी सीरीज का 11वें पदों का क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा ये वाला। तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि ये सवाल बड़ा ही आपका आसान सा सवाल है। चलते हैं। देखो, अब ये नहीं कि आपको इसी प्रकार से इसके फैक्टर करने हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 की पावर 12 है, आप कहें जी सर हमें तो 2 की पावर 5 की वैल्यू नहीं पता है। तो मैं कहता हूं कि सर आप 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कीजिए। तो देखो ये कितना हो गया? आधा समान गुणा में घात जुड़ेंगे तो देखेंगे 3 का 3 3 6 3 312। ठीक है जी, तो 2 की पावर 3 तो पता है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो ये कितना हो गया? 64 मल्टीप्लाई 64। 64 का वर्ग करेंगे तो फिर से वही आएगा, क्या आया था? 40 96 आएगा। तो ये 40 96 आ जाएगा आपका यहाँ से। तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर पाएंगे। फिर से उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको? 2 ही सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा आपको उचित लगे वैसा करना है। इसका क्या करना है? देखो ये सवाल है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। इसके n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग। पहले वाले सवाल में आपको 11 पदों का योग निकालना था, अब इसमें n पदों का योग निकालना है। तो देखेंगे कैसे करते हैं सवाल को। पहले तो ये डिफाइन करना है कि सीरीज एपी में है कि जीपी में। तो सारे लोगों को दिख रहा है कि ये सीरीज जीपी में है। तो एस एन बराबर
ए कोष्टक आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो आर कितना आया आपका, देखो आर कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो 2 आया। जो सेकंड टर्म है 16 में किससे डिवाइड करना है, 8 से करना है तो 2 आ गया। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं। अब एस एन चाहिए, एन की वैल्यू केवल मेरे को एन ही दी है। ए क्या है मेरी 4 है, आर क्या है 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन आर क्या है 2 माइनस वन। तो 4 2 की पावर n माइनस वन, यही क्या होगा, हो सकता है यही आपका सवाल का आंसर हो। अगर यह आंसर नहीं है तो क्या करेंगे कि देखो इसको क्या लिखते हैं आप, 4 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 2। ठीक है जी, मैं इसका क्या कर दिया हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। जब आधार समान है तो आप क्या करते हैं, गुणा में घातों को जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2, या तो ये आंसर होगा या हो सकता है कि आपको यहीं पर आंसर प्रोवाइड करा दिया जाए। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो बड़ा आसान सा सवाल है, n पदों का है। अब देखो इसमें क्या होगा कि n की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो कौन सा पद मिल जाएगा, पहला पद मिल जाएगा। अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी तो पहले दो पदों का योग मिल जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। तो इसको आप घर बैठ के चेक भी कर सकते हो। अब देखो ये सीरीज आपकी बड़ी कमाल की है और बड़ी अच्छी सीरीज है। इसमें क्या है कि आपको अनंत पदों का योग निकालना है। तो अनंत पदों के योग के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें देखो ए क्या है, ये है। अब देखो आर कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड टर्म क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई 1। तो आपको पता है ये क्या आएगा, जहां से 1/2 आएगा, पहली फोर्थ के पास जाती है, दूसरी तीसरे के पास जाती है। अगर आप कहेंगे देखो ये वाला टर्म क्या है 1/4 है। ठीक है जी, मैं जहां से आर निकालने की कोशिश करूं तो इसमें डिवाइड किसका करूंगा, मैं 1/2 का करूंगा। तो ये फोर्थ के पास जैसा है, तो ये क्या आएगा 2/4। तो फिर से क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 1/2 आ चुकी है। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत तकलीफ तो होगी नहीं। तो आर की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। तो एस इन्फिनिटी निकालना है मेरे को। तो देखो एस इन्फिनिटी ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो यहां से कितना आया आपका 1 अपॉन 1/2। तो इसका कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब काफी लोगों को ये दिक्कत तकलीफ हो रही है कि सर ये सीरीज इतनी बड़ी है उसका योग 2 ही कैसे आया। तो मेरे भाइयों आप देखेंगे कि ये सीरीज किस में जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये सीरीज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। देखो जहां तक तो आपका 1.5 हो चुका है, एक और एक 1.5 हो चुका है। आप कहेंगे जी सर ये पूरी वाली सीरीज ने बस हमें 0.5 दिया। तो आप देखेंगे कि ये क्या है 1/4 है। 1/4 को क्या लिखेंगे आप, तो इसको लिखते हैं आप पॉइंट, इसको क्या लिखेंगे आप, हाँ देखो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2, अब क्या आया बचा 2 बचा, पीछे से क्या आया 0.25 आया। ठीक है जी, इसी प्रकार से ये सीरीज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और अनंत पदों तक ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जहां से अगर आगे आप वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, इससे कमी आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो इस कारण इसका आंसर इतना ही आने वाला होता है। कभी कभी बालक शौक हो जाते हैं कि इतनी बड़ी सीरीज का योग इतना ही कैसे। ठीक है जी, तो आपको शौक नहीं होना है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है सीरीज। तो एस इन्फिनिटी क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर ए क्या है आपका, ए मेरे भाई 1/3 है। आर क्या है, आर निकालने के लिए देखो ये क्या है 1/9 है, उसमें डिवाइड कर देना है 1/3 का। तो क्या आया, वो भी 1/3 आ गया। सारे लोग समझ पा रहे हैं क्या, तो रखते हैं फॉर्मूला में। तो 1/3 कोष्टक 1 माइनस 1/3। तो यहां से आपका कितना आया 1/3 और 2/3। तो ये इसके पास जाता है, ये इसके पास आता है। तो 3/3 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। तो शौक नहीं होना है कि इतनी बड़ी सीरीज का योग 1/2 क्यों हुआ। ठीक है जी, क्योंकि ये सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग सीरीज है। देखो 1/3 कितना होता है, आप कहेंगे जी 0.33 होता है। इसी प्रकार से ये सीरीज डिक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो बटे में डिनोमिनेटर में मेरी बड़ी संख्या है, इस कारण ये क्या हो पा रहा है कि सीरीज मेरी घटती जा रही है। इसी प्रकार से ये वाली सीरीज भी आपको निकालनी है, देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं। इसमें भी क्या निकालना है आपको, अनंत पदों का योग निकालना है। लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है, अनंत पदों का योग। तो अनंत पदों के लिए आपको ए की वैल्यू दी है 2/5 है। अनंत पदों के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, लेकिन कब होता है वो अभी आगे बताने वाला हूं कि अगर सीरीज चेंज हो जाए तो अनंत पदों का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ये सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग है। मतलब कहने का यह है जब आर की वैल्यू आपकी 1 से कैसी आए, लेस देन आए,
तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं देखते हैं क्या होने वाला है इधर। तो एक तो इन्फिनिटी चाहिए, अब आर निकालना है, तो 2/25 अपॉन 2/5, तो ये इसके पास गई, ये इसके पास गई, तो 2 × 5 अपॉन 2/25, तो ये क्या आ गया यहाँ से 1/5 आ चुका है। तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 1/5 आ चुकी है, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो एक ही जगह में मैं 2/5 रख दूँ, तो 1 - 1/5, तो ये कितना आ गया मेरा 2/5 अपॉन 4/5, तो 5 से तो मेरा 5 कट गया, तो ये क्या आ गया मेरा 1/2 आ गया। तो ये सीरीज का योग भी आपका कितना है 1/2 है। ठीक है जी, तो बड़ी आसानी के साथ आप इस प्रकार के सवालों को बना पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट सवाल है कि एपीए जीपीए पता लगाना है। तो देखो 3/7 में किसका डिवाइड किया 3 का किया, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया आपका 3/21, 3/21 आया, 3/21 नहीं करते हैं, 3 × 7 करते हैं, तो काट देते हैं, तो आर क्या आ गया मेरा 1/7 आ गया। यहाँ पर भी चेक करते हैं 3 की पावर 7 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 7, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 3 × 7 का स्क्वायर × 7/3, तो 3 से तो 3 गया, तो ये क्या आ गया आपका 1/7 आएगा। ठीक है जी, तो आर की वैल्यू आप बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्या आ रही है यहाँ से 1/7 आ रही है। तो ए क्या है आपका, ए है 3, आर क्या है 1/7, तो अनंत पदों का लेकर योग निकालना है। ठीक है जी, अनंत पदों का फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू चाहिए आपको, ए की वैल्यू है 3, 1 - 1/7, तो यहाँ से क्या आया 3/6/7, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 बैठाओ और उसको 4 बना दो, तो 3 × 7/6, तो ये क्या गया आपका 2 टाइम गया, तो ये क्या आ गया आपका यहाँ से 7/2, 7/2 को क्या लिखते हैं आप 3.5 आंसर। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार के सवाल निकालने में। देखो ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, और इस प्रकार के सवाल भी आपके लिए कभी कभी पेपर में आ ही जाते हैं। कि इसमें हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि n तो n पदों का इसमें क्या निकालना है, अनंत पदों का योग निकालना है। ठीक है जी, देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे आप, देखो जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती हैं देखेंगे आप, देखो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और इसका मतलब होता है कि आपका 8, तो ये कितना हो चुका है 16 × 8, तो 8 × 48, 128 हो जाता है, 8 और 4 12। ठीक है जी, 128 हो गया। तो आप 2 की पावर यहाँ से कितना हो रहा है देखेंगे, देखो ये क्या है 4 7, अगर आप 2 की पावर 7 निकालने जाए तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती है 128 ही आती है। जिस किसी को दिक्कत है वो इसका 2 की पावर 7 का मल्टीप्लाई करें तो कितनी आएगी 128 ही आएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आधार समान होने पर घातें क्यों जुड़ जाती है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि देखो जब आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, जब भी क्या है 2 की पावर 7 है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 128, लेकिन मैंने उसको तोड़ के निकाला जब भी क्या आई मेरी 128 ही आई। ठीक है जी, इसी प्रकार से क्या होगा कि आधार तो जहां पर समान है, n है n है n है, अनंत पदों का मेरे का योग चाहिए, तो n की पावर को मैं क्या करूंगा, जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो ये क्या होगी गुणा में घातें जुड़ गई। ठीक है जी, डॉट 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 कहां तक गई n तक गई, सॉरी इन्फिनिटी तक गई। तो देखो मैं n को क्या है, ये मेरा बेस है, इसकी ये क्या है पावर है, तो मैं पहले पावर सॉल्व करता हूँ, बेस को मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है जी, तो 1/2 + 1/4 + 1/8 मेरे को क्या दिख रही है, एक सीरीज दिख रही है, तो इसमें a क्या है आप क्या कहेंगे 1/2, r क्या है, देखो r निकालने का 1/4 में डिवाइड कर देना मेरे को 1/2 से, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, देखो 2/4 आया, यहाँ से आ गया मेरा 1/2, तो a भी 1/2 है और r भी 1/2 है, तो अनंत पदों का निकालना है। तो देखो कितना आएगा, मैं केवल और केवल इस वाली सीरीज का योग निकाल रहा हूं, n का क्या है कि जो भी पावर आएगी, जितना भी योग आएगा वो क्या हो जाएगी n की पावर हो जाएगी। ठीक है जी, तो a की पावर 1/2 अपॉन 1 - 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 अपॉन 1/2, तो इससे ये कट गया, तो s इन्फिनिटी अनंत पदों का योग क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन देखो ये सारी की सारी वैल्यू क्या आई है आपकी 1 आई है, कौन सी वाली वैल्यू आई है, मैं अगर अनंत पदों तक जोड़ूं तो ये सारी की सारी वैल्यू 1 आई है, ये किसकी पावर है n की पावर है, तो n की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काफी लोगों को दिक्कत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल सेम टाइप सेम सवाल कि इसमें क्या है, देखो डिनोमिनेटर में क्या दिया है आपको 3 दिया है, तो मैं 3 को अभी सेपरेट करता हूं, आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ती है 1/2,
1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2/3 डॉट 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 कहाँ तक जाना है, ये अनंत पदों तक जाना है। तो जो भी चीज आएगी वो क्या आएगी, 3 की पावर में आएगी। जो सीरीज का सम आएगा वही क्या होगा, 3 की पावर होगा। ठीक है जी, तो पहले सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, उसी को हम 3 की पावर बना देंगे। तो a की पावर 1/2 है, r की पावर भी क्या आएगी 1/2 ही आनी है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो निकाल सकते हैं। देखो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 1/4 और 2 की पावर 2। तो इस वाले टर्म में मैंने इस वाले टर्म से डिवाइड किया तो ये क्या है 1/2 आ गया। ठीक है जी, तो r इंफिनिटी में निकालूं तो 1 a की पावर क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो यहां से फिर से क्या आ गया मेरा 1 आ गया, क्योंकि सेम सीरीज बनी पड़ी है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज का सम मेरा क्या आया 1 आया। तो ये क्या हो जाएगी, 3 की पावर है सीरीज में, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी ये सवाल का करेक्ट आंसर। तो या तो आप 3 लिखेंगे सवाल का करेक्ट आंसर कि ये इतनी बड़ी सीरीज आपको कितना योग देगी, केवल और केवल 3 ही योग देगी। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल उसी प्रकार का सवाल है। देखो बार बार सवालों का रिपीटेशन करने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कि x की पावर 1/5, x की पावर 1/5 का स्क्वायर। अब देखो इसमें x आपने अलग कर दिया तो 1/5 की पावर 2 प्लस 1/5 की पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। फाइंड द सम ऑफ, ठीक है जी, अनंत पदों तक कल आपको योग निकालना है। तो पहले सीरीज सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगी उसको n की पावर बना देंगे। तो a की पावर क्या है 1/5 है, सॉरी a की वैल्यू क्या है 1/5 है, और r की वैल्यू क्या है 1/25 में डिवाइड करना है 1/5 से। तो ये इधर गया तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1/5 ही आ गया। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो s इन्फिनिटी में इनका निकालूं मैं, केवल और केवल इस सीरीज का निकाल रहा हूं। अभी जो आएगा उसको मैं क्या बना दूंगा, x की पावर बना दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आया a अपॉन 1 माइनस r होता है, तो a की वैल्यू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5। तो यहाँ से क्या आया आपका 1/5 और ये आया आपका 4/5। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या आया आपका 1/4 आ गया अल्टीमेट जान। तो इस पूरी की पूरी सीरीज का सम क्या आया आपका 1/4। तो देखिए x की पावर क्या लिखेंगे आप 1/4 लिखेंगे। ठीक है जी, तो x की पावर 1/4 लिखेंगे, यही क्या होगा, या फिर आप क्या लिखेंगे, इसकी गोदी में आपको 4 पावर बैठा देना है, ऐसे लिख देना है। दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, जितनी भी पावर होती है उसे आप लिखते हैं ऐसे। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आ पाया होगा। अब देखो इसमें क्या है कि फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म। अब आपके साथ यहाँ पर धोखा हो सकता है कि आपको इसका क्या निकालना है, अनंत पदों का योग निकालना है। तो देखो जब ये सीरीज अनंत है तो इसके अनंत पदों का योग भी क्या आएगा, अनंत ही आएगा। क्यों आएगा, देखो पहले वाले सीन में क्या हो रहा था, जो r की वैल्यू थी आपकी लेस देन 1 थी। अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। जब r की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप एक सीरीज को निकाल पा रहे थे। देखो इसमें क्या किया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, अब ये क्या है 2 की पावर 2 है। तो इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कोई सा भी अनंत पदों तक का योग निकालना है तो अनंत पदों का योग मेरे भाइयों अनंत ही होगा। जब आपको पद ही नहीं पता है तो उसका योग भी क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन जब r लेस देन 1 होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि माइनस आ जाता है, माइनस के बाद वो क्या होता है कि आप उसका एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, वहां तक का वो सम निकल आता है। ठीक है जी, या फिर क्या होता है कि वो सीरीज डिक्रीज होती आती है, डिक्रीज होती आती है, तो इतनी डिक्रीज होती आती है कि हम उसको नगण्य मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपकी r ग्रेटर देन 1 हो और आपको अनंत पदों का योग पूछा है तो आपको अनंत पदों का योग क्या होगा मेरे भाइयों, अनंत होगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या होगा कि देखो सीरीज कैसी है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो जब पद बढ़ते जा रहे हैं, योग बढ़ता जा रहा है, तो आपको अंतिम पद ही नहीं पता है, अंतिम पद अनंत है तो उनका योग भी क्या होगा, अनंत भी होगा, सम क्या होगा, अनंत होगा। तो ये कब होता है, जब आपकी r ग्रेटर देन क्या होती है 1 होती है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब देखो ये सीरीज है और ये काफी अच्छी सी सीरीज है, इसका आपको सही से समझना है कि मैंने बताया था पहले कि आपको nवां पद क्या होगा। इससे पहले वाले सेशन में मैंने इस प्रकार के बड़े बड़े सवाल लिए थे और उसमें पूछा था आपसे कि nवां पद क्या होगा। लेकिन अब आपको क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है। तो प्रोसेस तो सेम होगा कि इसमें आपने 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो 1 + 1 1 + 1 1 1 डॉट 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 n। ठीक है जी, तो 9 को मैं अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहां से, तो मेरा क्या आएगा 1/9। तो 9 + 9 9, क्योंकि ये ना तो सीरीज एपी में है ना जीपी में है, तो मैं जीपी में बनाने के लिए ऐसा किया हूं, क्योंकि जस्ट पहले वाले सेशन में मैंने ये आपको बताया था। ठीक है जी, तो यहां से क्या आया आपका 1/9। इसे क्या लिख सकते हैं आप 10 - 1। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100 - 1, 10³ - 1। तो इस प्रकार से ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। ठीक है, n पदों तक ये चलती जाएगी।
अब क्या है कि इसमें देखो दो सीरीज बन चुकी है। एक तो देखो ये क्या है, टेन स्क्वायर 10 की पावर क्यूब। तो एक बार मैं होने में ले लेते हैं सिर्फ 10 स्क्वायर 10 की पावर क्यूब। इसका क्या है, देखो आर निकालेंगे आप तो 10 स्क्वायर अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। कैसे भी निकालें आर 10 आ जाएगा। और ये क्या है आपका 10 है ही, तो एस इन्फिनिटी निकालें, सॉरी एस, देखो इन्फिनिटी और अनंत पदों में भी आपको अंतर आना चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू आपके पास फिक्स है, ठीक है जी। तो एन निकालना है तो एन लिखेंगे यहाँ पर। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो ए कोष्टक आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है जी। आर ग्रेटर देन वन है, क्योंकि इसमें एनवा पद निकालना। अगर यही आपको अनंत पद होता तो सीरीज का सम अनंत हो जाता और ये सवाल ही फॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 की पावर एन माइनस वन अपॉन आर क्या है 10 माइनस वन, तो नीचे अल्टीमेट 9 हो जाएगा। अभी इसे इतना छोड़ देते हैं, लेकिन एक 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 कितनी बार आ रहा है, एन बार आ रहा है, तो इसका सम क्या होगा, कोई संख्या n बार आ रही है तो n सम होगा उसका। पहले क्या था कि एक एक आ तो रहा था, लेकिन उसमें nवा पद निकालना था, तो किसी भी पद में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैं वहां पर एक लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लूंगा, n लूंगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी समझने में, ठीक है जी। तो जो 10 वाली सीरीज आई है उसका योग क्या आया मेरा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस वन बाई 9, ठीक है जी। अब एक 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 कितनी बार आया मेरा, n बार आया, ठीक है जी। मैं योग निकाल रहा हूं तो कितनी बार आया जी, n बार आया। तो इसको कर देते हैं इंट्रोड्यूस, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बाई 1, तो ये क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 9, और इधर क्या हो गया n बाई 9, ठीक है जी। हो सकता है आपको समझ यहां पर तक दिया हो, यही आपका आंसर हो, ठीक है जी, या फिर यहां पर भी आंसर छोड़ दिया हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो इस वाले सवालों में होता क्या है कि अगर आपने n की वैल्यू क्या रख दी 1 पुट कर दी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, केवल और केवल 1 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि प्रथम पद क्या है, जहां तक पहले पद का योग क्या है, जहां पर 1 है। अगर आपने n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो प्रथम दो पदों का योग क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 12 आनी चाहिए। ये n पर डिपेंड करेगा। 3 कर दी तो आपने क्या होगा 110, ये क्या है 111 प्लस 11 प्लस 1, इन तीनों पदों का योग आ जाएगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इसी प्रकार से ये नेक्स्ट सीरीज है। तो मैंने बताया था आपको पहले कि ये ना तो एपी में है ना जीपी में है, तो एपी में बनाने के लिए पहले तो आपको दो कॉमन लेना है। तो जहां से 1 1 बना 1 1, ठीक है जी, ये डॉट 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 बन जाएगा n तक। अब क्या करना है इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है और 9 से करना है डिवाइड। तो 9 9 9 9 9 9 9 9, अच्छा ऊपर वाली में 9 को हटा देता हूं क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो आप इतना समझ चुके ही हैं, ठीक है जी। तो ये कहां तक जाएगा आपका n तक जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है इतना करने। अब क्या करेंगे कि 2/9 तो मेरा बाहर बचा है, इसे क्या लिखते हैं आप 10 की पावर 2 माइनस 1, इसे क्या लिखते हैं आप 10 की पावर 3 माइनस 1। तो इसी प्रकार से आप इस सीरीज को लिखते जाएंगे और ये सीरीज कहां तक जाएगी आपकी n तक चली जाएगी, 10 की पावर 4 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। तो एक प्रकार से आपकी फिर से एक सीरीज बन चुकी है। तो वो सीरीज कहां से स्टार्ट होगी 2 की पावर 2 से स्टार्ट होगी। तो इसे क्या लिखते हैं, देखो यही क्या है इसका प्रथम पद है, तो 100 कोष्टक में क्या है r क्या आएगा इसका 10 आएगा। कितने पद चाहिए n पद चाहिए माइनस 1 अपॉन r की पावर माइनस, नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा आपका प्रथम r माइनस 1 आया था ना, तो r कितना है 10 है, तो मैं 9 ही कर देता हूं, ठीक है जी। और एक 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 कितनी बार आया n बार आया। ये आपको अब डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो अब ऊपर से क्या बचेगा आपका 200 कोष्टक 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 99, सॉरी ये आ गया 99 अपॉन 1 अपॉन 9। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। अब इसमें जो भी वैल्यू रखे, अगर n की वैल्यू आपने 1 रखी तो क्या आएगा आपका 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको करने होते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो ये आज के थे हमारे सारे के सारे सवाल। अब देखो इसी सीरीज में आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि ये 3 + 3 3, ये इस प्रकार से सीरीज जा रही है। आपको इसके n पदों का योग निकालना है, ठीक है जी। प्रत्येक बार में एक बढ़ाता जाना है, n पदों का योग निकालना है। एक तो ये सवाल है, देखो सवालों का रिपीटेशन है, इस कारण मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अब देखो ये एक सीरीज ये है 4 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाएगी आपकी, प्रत्येक बार 1 5 बढ़ता जाएगा। आपको n पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है दोनों सवालों। और यहां से आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन इससे भी ज्यादा आपके हेल्पफुल रहने वाला है। और उसके बाद हमारी चलने वाली है रिमाइंडर फॉर्म, शेषफल प्रमेय, ठीक है जी। कभी नहीं पढ़ाई है उन लोगों ने शेषफल प्रमेय। फिर उसके बाद हम कराएंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट, काफी
पूरा का पूरा नंबर सिस्टम इतने बेसिक से कराएंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि नंबर सिस्टम कब पड़ गया। फिर उसके बाद हम कराएंगे कि दो संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर है, क्या है, कितना त्रुटि है, वो आता है ना आपकी एरर परसेंटेज, वो सारा का सारा सेशन इसी में कंप्लीट कराएंगे। और काफी अच्छे से आप एंजॉय कीजिए। और थोड़ा सा अगर आपको वीडियो से फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, जिससे क्या होता है कि जिन लोगों के बेसिक कमजोर है वो जहां पर आकर अपने बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। देखो नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले यूट्यूब पर काफी है, लेकिन जो बेसिक से पढ़ाता है वो थोड़ा सा ज्यादा चलता है और वो आपकी समझ में भी ज्यादा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।